हम कर रहे हैं चैप्टर पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हमारे पास टॉपिक है। वो टॉपिक कौन सा है? हमारे पास ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, तो पी ब्लॉक में जो कि ग्रुप 16 का हमारे पास सल्फ़र है, उसके हमने ऑक्सो एसिड्स करने हैं। ठीक है, तो ओनली स्ट्रक्चर्स हमने क्या करना है, सिर्फ ओनली स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में ऑक्सो एसिड्स के। ठीक है, तो हम अगर देख लें तो इसमें ऑक्सो एसिड्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो, 3 तरीके के ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक तो एसिड वो होंगे जिसमें सल्फ़र जो है वो बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सल्फ़र सिंगल बॉन्ड सल्फ़र। फिर इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम थायो एसिड। इनको हम थायो एसिड बोलेंगे जिसमें सल्फ़र और सल्फ़र में बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, और हम और ऑक्सो एसिड ऐसे भी हैं जो हमारे पास ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जिसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो ऐसे भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम पर ऑक्सी एसिड। ठीक है, सो PEROXY पर ऑक्सी एसिड, जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो है वो ऐसी बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होगी। तो इस बॉन्ड को हम जो है बोलते हैं परऑक्सी एसिड बोलेंगे। तो क्योंकि ये परऑक्सो हमारे पास बॉन्ड है। तो तीसरे तरीके के जो है हमारे पास थर्ड टाइप जो आएंगे, दैट विल बी SO3, जिसमें ग्रुप प्रेजेंट होगा SO3H। तो उनको क्या बोलेंगे हम? उनको कहेंगे हम सल्फोनिक एसिड। सो ये 3 तरीके के हमारे पास जो है एसिड आ जाते हैं, तो जो कि सल्फ़र के हमने डिस्कस करने हैं। पहले तो सल्फ़र सिंगल बॉन्ड होगा तो थायो एसिड बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो है वो जुड़े हुए हैं सल्फ़र के एसिड्स, तो उन्हें हमें बोलेंगे परऑक्सी एसिड। अगर उसमें SO3H ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें हमारे पास जो है वो आ गया एसिड H2SO3। H2SO3 ये 3 है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस SULPHUROUS सल्फ्यूरस एसिड। तो अगर हम इस सेंट्रल एटम की बात करें तो हमारे पास सल्फ़र है, तो सल्फ़र के साथ देखो हमारे पास 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, और एक अकेला ऑक्सीजन लगा हुआ है। जो अकेला ऑक्सीजन है जो अटैच है, अकेला ऑक्सीजन जो होगा वो डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा सल्फ़र के साथ। तो सल्फ़र हमारे पास सेंट्रल एटम है। तो इसमें हम अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें सल्फ़र की, तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें तो हमारे पास सल्फ़र की X मान लें। ठीक है, और कितने सल्फरस एसिड में कितने ऑक्सीजन है? 3 है। तो हम +3 करके, और माइनस ऑक्सीजन की कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? -2। ठीक है, और हाइड्रोजन हमारे पास 2 है तो +2 कर देंगे क्योंकि उसकी 2 होती है। तो इसको कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, इसलिए इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो जब x की वैल्यू निकल आएगी तो x की वैल्यू हमारे पास +4 आ जाएगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास +4 जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फ़र इन केस ऑफ सल्फरस एसिड में है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी बेसिसिटी हमारे पास क्या होगी। बेसिसिटी का क्या मतलब है? इसमें आयनाइजेबल कितने हाइड्रोजन है? तो इसमें 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो इसकी बेसिसिटी 2 है। क्योंकि जो अगर ये एसिड है, जो एसिड होते हैं उनकी बेसिसिटी होती है, जो बेस होते हैं उनकी एसिडिटी होती है। तो इसमें जितने भी हाइड्रोजन हैं तो वो उसकी क्या होगी? इसकी बेसिसिटी होगी। सो इसमें क्या है? बेसिसिटी 2 हाइड्रोजन होने के कारण इसकी बेसिसिटी हमारे पास 2 है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का देखें हमारे पास, तो इसमें देखो ऑक्सीजन जो है वो 2 है, दोनों के दोनों ऑक्सीजन वो है डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। और इसमें देखो OH जो है वो 2 ग्रुप हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो इसी तरीके से आपको बनाना है इसको। ठीक है, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, और इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, एक ये वाला हाइड्रोजन है और एक ये वाला हाइड्रोजन है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2 है। ठीक है, तो इसे सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। तो इसको एक कॉमन नेम भी दिया जाता है, डैट कॉमन नेम इज़ कॉल्ड विट्रियोल। लेकिन आप अगर यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र की निकालोगे सल्फ्यूरिक एसिड में, तो हमारे पास +6 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो वो सल्फ़र की आ जाएगी। ठीक है,
इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपाउंड है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है जो, तो ये कैसे बनता है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो बनाने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? दो सल्फ्यूरिक एसिड है, एक तो ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और एक हमारे पास ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। ये दो सल्फ्यूरिक एसिड है। इन दो सल्फ्यूरिक एसिड को जब मैं आपस में जोड़ दूंगा तो देखो जो OH ग्रुप होगा इस वाले सल्फ्यूरिक एसिड में और इस वाले सल्फ्यूरिक एसिड में, सो दोनों के जो पास आ जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के OH ग्रुप, इस हाइड्रोजन इस इधर वाले जो H2SO4 का है H और उधर वाले का OH ये है, इसको हीट करने के बाद जो है वो वाटर जो इसमें से रिमूव हो जाएगा। -H2O का मतलब है कि वाटर जो है वो रिमूव हो गया। देखो अब दो सल्फ्यूरिक एसिड है जो वो O के थ्रू ज्वाइन हो गए हैं। तो इस तरीके के जो हमारे पास ऑक्सो एसिड बनेगा सल्फ़र का, डैट विल कॉल द पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या है? H2S2O7। सो पायरोसल्फ्यूरिक ये हमारे पास बन गया है। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में देखो यहाँ भी हमारे पास दो ही हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी भी हमारे पास 2 ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट इज पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, तो इसे कैरो एसिड भी बोला जाता है, ठीक है, जो कैरो एसिड भी बोला जाता है। जहाँ पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में इसका फॉर्मूला यू कैन सी, इसका फॉर्मूला हमारे पास H2SO5 है, H2SO5 है हमारे पास। तो इसकी अगर देखें तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले भी बताया था कि इसमें ये देखो ये परऑक्सी एसिड है हमारे पास। सो बेसिसिटी जो है हमारे पास इसमें 2 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, एक ये वाला हाइड्रोजन है और एक ये वाला हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास दो है जो हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हमारे पास +6 ही आ जाएगी। तो हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? +6 ही आ जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख लें पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम मार्शल एसिड भी बोल देते हैं, मार्शल एसिड। सो मार्शल एसिड देखो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? मार्शल एसिड का H2S2O8, ठीक है, H2S2O8। तो अगर इसमें देखें एसिड में तो इसमें पर ऑक्सी हमारे पास जो है वो बॉन्ड बना हुआ है, पर ऑक्सो जो है वो बॉन्ड बना हुआ है। तो इसमें अब देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है। एक इधर वाला हाइड्रोजन है और एक इधर लगा हुआ है। सो दो हाइड्रोजन जो है इसमें है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा हमारे पास? पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र की क्या होगी? इसमें +6 ही आ जाएगी, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो नेक्स्ट जो हमने करने हैं वो है हमारे पास वो वाले एसिड जिसमें सल्फ़र बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर सल्फ़र और सल्फ़र में ये देखो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की, यहाँ पहले जो कंपाउंड किए थे वो यहाँ ऑक्सीजन होती थी, लेकिन यहाँ अब क्या है? सल्फ़र है। तो इसमें भी जब बेसिसिटी देखेंगे तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ही देखेंगे हम इसमें भी। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है हमारे पास 2 हैं, तो इसकी बेसिसिटी भी जो हमारे पास 2 ही होगी। इसे थायो सल्फरस एसिड बोलते हैं। थायो वर्ड फॉर द सल्फ़र। अगर सल्फ़र और सल्फ़र में बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इसे थायो सल्फरस एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि इसमें 2 ही हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस एसिड में, ठीक है। तो अगर जर्नल फार्मूले की बात करें तो जर्नल फार्मूला जो पॉलीथायोनिक एसिड का होगा, जो H2 होगा, उसमें हाइड्रोजन तो 2 ही होंगे, तो इसका मतलब है जितने भी हमारे पास पॉलीथायोनिक एसिड होंगे तो उसमें हाइड्रोजन 2 लगे होने के कारण उसकी बेसिसिटी सभी की 2 ही होगी। लेकिन सल्फ़र सल्फ़र ये N है, ठीक है, N का मतलब है N में भी फ्रॉम 3 to 6, N की वैल्यू 3 से 6 के बीच में हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है जहाँ सल्फ़र हम लगाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ N की वैल्यू जो है बार बार लगा के, तो N हमारे पास 2 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, अप टू 6, लेकिन सभी में 2 हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होंगे, एक इधर है एक इधर है। सो हमारे पास 2 हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, इसलिए इनका हमारे पास बेसिसिटी भी 2 ही आएगी, ठीक है। हमारे पास बेसिसिटी फिर भी इसकी 2 ही आएगी। इस तरीके के जो कंपाउंड है उसे बोलते हैं पॉलीथायोनिक एसिड। बल्कि सल्फ़र और सल्फ़र में बॉन्ड 3 या 3 से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, जहाँ फिर अप टू 6 होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है
ठीक है। तो वो कैसे आयोनाइजेबल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है देखो हमारे पास H2SO4 पहले एक हाइड्रोजन जो है जब वाटर में डालेंगे, इसमें एक्वस का मतलब है कि वाटर में डाल दिया तो H2SO4 और हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन आयन रिमूव होगा। लेकिन फिर दोबारा क्या होता है कि H2SO4 जो जहाँ HSO4 नेगेटिव है हमारे पास, वो कन्वर्ट हो जाएगा SO4 टू नेगेटिव, मतलब कि सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सो हमारे पास जो सल्फेट आयन है दैट इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर। सो ये जब दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर नंबर 1 बन जाएगी। ये देखो इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन बाकी की जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड है, ठीक है, सल्फ़र के साथ। सो इसमें सल्फ़र का हमारे पास वो जो आ जाएगी सल्फेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सो दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी कन्वर्टेड इनटू the structure number 2 and structure number 2 can also get converted into the structure number 3. So these three structures are on the resonating with each other. ठीक है। तो इसको अगर मैंने सभी तीनों की तीनों स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट करना हो तो ये हमारे पास ऐसी स्ट्रक्चर जो है शो की जा सकती है, जिसमें ये 4th स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है। तो इसमें आप देख सकते हो कि सभी के साथ मैंने सिंगल बॉन्ड लगाया है सभी ऑक्सीजन के साथ, और साथ में उसके एक डॉटेड बॉन्ड भी लगाया हुआ है। ठीक है, सभी के साथ एक डॉटेड बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड फुल लगा है और बाकी के जो है वो डॉटेड बॉन्ड के थ्रू शो किया है, और साथ में 2 नेगेटिव आयन जो है उस चार्ज लगाया हुआ है। हमारे पास जो स्ट्रक्चर होती है ऐसे स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सो दिस इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स, जैसे 1 से लेकर 3 तक का ये रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, जिसमें जो हमारे लेंथ जो होगी वो कितनी होगी 149 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ जो सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स के बाद हमने जो पढ़ना है दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। We will study about the physical property of the H2SO4 and its uses. Okay students, thank you very much.